एक दरोगा जी एक लड़की से इश्क कर बैठते हैं और उस इश्क के चक्कर में वह लड़की के साथ कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिसका वीडियो वायरल होकर जब सोशल मीडिया पर घूमने लगता है तो जो भी व्यक्ति उसकी वीडियो देखता, उसके बारे में सुनता, वह हैरान रहता, भयभीत रहता, सन्न रह जाता। जब इस घटना की हकीकत लोगों के सामने आती है तो वाकई में जो घटना होती है वह बेहद ही शर्मसार रहती है, शर्मसार करने वाली रहती है, लोगों को डरा देने वाली रहती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय, आप देख रहे हैं विशु वार्ता तक। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे साथी चैनल पर नए आए हैं, अपना प्यार सपोर्ट दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी करें। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो कहानी है यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की है। आगरा जिले में एक थाना लगता है बरहन थाना। बरहन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है तिहया गांव। तिहया गांव की यह घटना है। उससे पहले जो दरोगा जी रहते हैं उनका नाम संदीप रहता है। संदीप बेहद ही चुस्त दुरुस्त दरोगा रहते हैं। चुस्त दुरुस्त का मतलब काफी हेल्दी रहते हैं। और संदीप मिडिल परिवार से आते हैं। संदीप घर से बाहर रहकर दरोगा की तैयारी करते थे। बेहद परेशान रहते थे। कई परीक्षाएं उन्होंने दी लेकिन वह सफल नहीं हुए। एक दिन जोरदार तरीके से मेहनत करते हैं और वह दरोगा की नौकरी पा जाते हैं। दरोगा का एग्जाम क्वालिफाई कर देते हैं। दरोगा जी का यानी कि संदीप का ट्रेनिंग चलता है। ट्रेनिंग के बाद जब वह घर आते हैं तो उनके शादी की बातचीत चलने लगती है। शादी भी हो जाती है। इसी बीच दरोगा जी कई थाने में उनकी पोस्टिंग होती है और बड़े से बड़े जो कारनामे थे, जो अपराध थे, उसको उन्होंने सॉल्व किया। लेकिन एक दिन उनकी पोस्टिंग आगरा के एक थाने बरहन थाना क्षेत्र में हो जाती है। इसी बीच उनकी कुछ गलत आदतें रहती हैं। अब एक लड़की जो कि रोजाना उधर से आती जाती थी, वह लड़की को देखकर बेहद पसंद करने लगते हैं। एक दिन रात को करीब 11 से 12 बजे जब पूरे गांव के लोग सो जाते हैं तो दरोगा जी दीवार फांद कर उस लड़की के घर में घुस जाते हैं। घर में घुसने के बाद दरोगा जी उस लड़की के कमरे में जाते हैं और कमरे में जाने के बाद वह उस लड़की के साथ धीरे धीरे अपने कपड़े निकालते हैं और दुष्कर्म करने लगते हैं, गलत काम करने लगते हैं। जैसे ही वह लड़की शोर मचाना शुरू करती है, उसके पास में ही पास के कमरे में उसके पिताजी सो रहे थे। वह उठकर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी के साथ अंदर कोई व्यक्ति है। जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जो लड़का रहता है वह बिल्कुल ही नग्न अवस्था में रहता है, आपत्तिजनक स्थिति में रहता है। उसके शरीर पर, बदन पर एक भी कपड़े नहीं थे। अब वह देखते हैं कि सन्न रह जाता है कि आखिर यह व्यक्ति कौन है। तुरंत ही वह शोर मचाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी जो सो रहे थे, कोई छत पर सो रहा था तो कोई घर के बाहर सो रहा था, फौरन ही लाठी डंडों के साथ दौड़ते हुए उसके घर की तरफ आते हैं। पिता दौड़कर जाता है, मेन दरवाजा खोलता है। पूरे ग्रामीण जितने भी आसपास उनकी आवाज सुनते हैं वह दौड़कर आते हैं, पूछते हैं क्या बात हो गई। तो वह बताते हैं कि अंदर हमारे लड़की के कमरे में एक व्यक्ति है जो बिल्कुल नग्न अवस्था में है और वो हमारी लड़की के साथ गलत काम कर रहा था। जैसे ही लोग उस कमरे में जाकर उस व्यक्ति को पकड़ते हैं, दरअसल जो पिता रहता है वो बाहर से दरवाजा बंद कर दिया रहता है। वह व्यक्ति भाग नहीं पाता है। ग्रामीण जाते हैं, दरवाजा खोल के जब उस व्यक्ति को पकड़ कर लाते हैं तो देखते हैं कि अब उसी बरहन थाने में तैनात दरोगा संदीप, जो कि काफी नशे की हालत में रहता है और उस लड़की के साथ बिना कपड़ों के गलत काम कर रहा था। अब ग्रामीण काफी गुस्से में हो जाते हैं कि उनकी बहन बेटी के साथ एक दरोगा जो कि जिसकी जिम्मेदारी होती है रक्षा करना, सुरक्षा करना, महिलाओं की सुरक्षा करना, लड़की बहन बेटियों की सुरक्षा करना, वह दरोगा नशे की हालत में उनकी बेटी के साथ अभद्र काम कर रहा था, गलत काम कर रहा था। अब ग्रामीण इतने गुस्से में आ जाते हैं कि उस व्यक्ति को, उस दरोगा को पकड़कर लाते हैं बाहर और खंभे में बांधकर उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं लाठी डंडों से। दरोगा जी बेहाल हो जाते हैं। एक व्यक्ति
उनका वीडियो बना लेता है लात खाते वक्त, मार खाते वक्त। वीडियो बनाकर वह सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। जब इसकी जानकारी पुलिस को होती है तो पुलिस दरोगा जी को थाने लेकर जाती है, और जैसे ही इसकी वीडियो कमिश्नर साहब के पास पहुंचती है तो कमिश्नर साहब जब वीडियो को देखते हैं तो हैरान रहते हैं। वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उनके क्षेत्र के एक थाने में एक उप निरीक्षक इस तरह का अभद्र व्यवहार कर रहा है, इतना शर्मसार काम कर रहा है। वह फौरन ही उस दरोगा को निलंबित कर देते हैं और विभागीय जांच के आदेश देते हैं। जब लड़की को पुलिस वाले बुलाते हैं पूछताछ के लिए, पूछताछ होती है तो लड़की बताती है कि कई दिनों से जब वह उधर से आया जाया करती थी तो यह जो दरोगा संदीप रहता है यह उस लड़की पर अभद्र टिप्पणी करता था, कमेंट करता था। कई बार जब यह मना करने की कोशिश की, विरोध करने की कोशिश की, तो जो दरोगा रहता है वह लड़की को धमकी देता है कि अगर तुम ज्यादा तेज बनोगी, विरोध करोगी तो मैं तुम्हारे परिवार को सलाखों के पीछे झूठे आरोप में भेज दूंगा, जेल में डाल दूंगा। अब लड़की बेहद डर जाती है। घर पर जाकर वह कुछ भी नहीं बताती है। एक दिन दरोगा जी जब दारू गले तक पीते हैं, पूरा फुल नशे में होते हैं, तो उनको उस लड़की की याद आने लगती है और वह उस लड़की के घर जाते हैं, दीवार फांक कर उसके कमरे में घुस जाते हैं। धीरे धीरे अपना एक एक कपड़ा उतारते हैं और लड़की को ब्लैकमेल पहले से वो करते आ रहे थे। लड़की शोर न मचाए इसलिए उन्होंने कई तरह की धमकियां भी दी। धमकियां देने के बाद दरोगा जी उसके साथ गलत काम करना शुरू करते हैं। जैसे ही लड़की शोर मचाती है, घर वाले आ जाते हैं और पुलिस उन दरोगा की ग्रामीणों ने जम के पिटाई की। जो भी इस खबर को सुनता हैरान रहता, सन रह जाता। फिलहाल इस केस में सच क्या है? क्या लड़की के घर वाले सच बोल रहे हैं? क्या लड़की सच बोल रही है? उसके पिता सच बोल रहे हैं? या फिर वाकई में दरोगा जी गुनहगार हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की और उस दरोगा जी का प्रेम संबंध था, लड़की ने ही बुलाया हो? इन सारी चीजों की विभागीय जांच चल रही है, जांच जारी है। जैसे ही जांच का खुलासा होता है हम आपके बीच एक और वीडियो लेकर आएंगे। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।